अच्छी है। अगर आपके नाखून डिस्टर्ब है, आपके बाल डिस्टर्ब है, अगर आपकी स्किन डिस्टर्ब है, अगर आपने अपने कलर को फेयर करना है, आपने एक्ने की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, तो हर्बल सप्लीमेंट है। आपके सामने वो एक इस तरह की शीशी लेके आते हैं, कोई भी आपकी शीशी सामने दिखाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि जी ये जो है न्यूट्रास्यूटिकल मेडिसिन है और ये बहुत ही इफेक्टिव है। लेकिन ठहरिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी उसके लिए क्लेम ये करते हैं कि जो भी हर्बल मेडिसिन होती हैं उसके साइड इफेक्ट नहीं होते, उसके आपके फायदे तो होते हैं, उसके जो नुकसान हैं वो बिल्कुल नहीं है। जैसे कि मेडिसिन के होते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन है, होम्योपैथिक मेडिसिन है या कोई और मेडिसिन यूज करें, उसके नुकसान होते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं। जबकि जो हर्बल न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है जिसको अखबारों में दिया जा रहा है, टीवी के कमर्शियल आ रहे होते हैं, कुछ डॉक्टर्स प्रोफेसर आपको दिखा रहे होते हैं कि वो एक बॉटल पकड़ते हैं हाथ में और वो एक वीडियो बनाते हैं कि ये आपके लिए सेफ है। स्पेशली आपने देखा होगा कि घरों में हम कुछ ऐसी चीजें यूज करते हैं जो पीने के लिए या लगाने के लिए वो हर्बल मेडिसिन होती हैं, वो नेचुरल है, जिसे बोटेनिकल कहते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल कहते हैं, जो कि हमारे घरों में यूज हो रही होती हैं। हम कहते हैं कि बहुत इफेक्टिव होती हैं, लेकिन जब वो बॉटल फॉर्म में आ रही हैं, वो सिरप फॉर्म में है, कैप्सूल फॉर्म में है, टैबलेट फॉर्म में, आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा कमर्शियल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कस होती हैं कि हर्बल जो है मेडिसिन जो है वो बहुत इफेक्टिव है, बहुत जानदार होती हैं और उनकी एफिकेसी बहुत अच्छी है। अगर आपके नाखून डिस्टर्ब है, आपके बाल डिस्टर्ब है, अगर आपकी स्किन डिस्टर्ब है, अगर आपने अपने कलर को फेयर करना है, आपने एक्ने की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, तो हर्बल सप्लीमेंट है। आपके सामने वो एक इस तरह की शीशी लेके आते हैं, कोई भी आपकी शीशी सामने दिखाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि जी ये जो है न्यूट्रास्यूटिकल मेडिसिन है और ये बहुत ही इफेक्टिव है। लेकिन ठहरिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी उसके लिए क्लेम ये करते हैं कि जो भी हर्बल मेडिसिन होती हैं उसके साइड इफेक्ट नहीं होते, उसके आपके फायदे तो होते हैं, उसके जो नुकसान हैं वो बिल्कुल नहीं है। जैसे कि मेडिसिन के होते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन है, होम्योपैथिक मेडिसिन है या कोई और मेडिसिन यूज करें, उसके नुकसान होते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं। जबकि जो हर्बल न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है जिसको अखबारों में दिया जा रहा है, टीवी के कमर्शियल आ रहे होते हैं, कुछ डॉक्टर्स प्रोफेसर आपको दिखा रहे होते हैं कि वो एक बॉटल पकड़ते हैं हाथ में और वो एक वीडियो बनाते हैं कि ये आपके लिए सेफ है। स्पेशली आपने देखा होगा कि घरों में हम कुछ ऐसी चीजें यूज करते हैं जो पीने के लिए या लगाने के लिए वो हर्बल मेडिसिन होती हैं, वो नेचुरल है, जिसे बोटेनिकल कहते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल कहते हैं, जो कि हमारे घरों में यूज हो रही होती हैं। हम कहते हैं कि बहुत इफेक्टिव होती हैं। लेकिन जब वो बॉटल फॉर्म में आ रही हैं, वो सिरप फॉर्म में है, कैप्सूल फॉर्म में है, टैबलेट फॉर्म में आ रही हैं, उसकी एक खास मिकदार होती है, वो एक्सट्रैक्ट की जाती है। वो जो है वो रफ शेप में नहीं है, वो कभी कभी लेने की सूरत में नहीं है, वहाँ एक मेडिसिन की सूरत में है, जाके आपको सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम आपको रिकमेंड की जाती है। और वहाँ होता ये है कि जब वो मेडिसिन की शेप में आप दे रहे होते हैं, उसके कोई ना कोई साइड इफेक्ट आ रहे होते हैं। जहाँ उसका फायदा आ रहा होता है वहीं उसके साइड इफेक्ट आ रहे होते हैं। आज मैं बात करना चाहूंगा ऐसी ही मेडिसिन पे। हर्बल सप्लीमेंट जो है उनमें वो आम जब रूटीन में हम कुछ चीज ले रहे होते हैं तो वो ऑफ एंड ऑन ले रहे होते हैं, लेकिन जब हम उसे मेडिसिनल यूज करते हैं तो उसे हम एक खास मिकदार में ले जाते हैं। वो दवाई का जो हिसाब है या वजन है जो हम खा रहे होते हैं, जो इफेक्टिव मेडिसिन के तौर पे यूज कर रहे होते हैं, वो ना सिर्फ फायदा देती है बल्कि उसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। मैं उसकी चंद एक एग्जांपल आपसे शेयर करना चाहूंगा। बहुत ज्यादा एक बॉटल में शेप में अब बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं और वो दिखाती हैं कि हमारे पास ये चीज़ है और ये बड़ी इफेक्टिव है। आने वाले दिनों में आप जो है आपकी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी स्किन शाइनिंग हो जाएगी, आपकी एज कम हो जाएगी, आपके वॉट्स हैं, आपकी एक्ने प्रॉब्लम है, आपके डिफरेंट प्रॉब्लम है, वो क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आज बात करना चाहूंगा इन्हीं प्लांट्स पे, इन्हीं जो मेडिसिन है, जो न्यूट्रास्यूटिकल आप एडवर्टाइजमेंट से देखे, कमर्शियल से देख ले रहे होते हैं, या किसी भी जो हेल्थ का प्रोफेशनल है, कोई डॉक्टर है या कोई भी आपको एड में दिखाता है, आपसे लेने से पहले किसी से मशवरा जरूर करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि जो ज्यादा यूज होता है वो है एलोवेरा को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है घरों में। उसको हम बहुत ज्यादा, जब इसको शुरू में यूज किया जाता था, उसको यूज किया जाता था कि ये इसको रबिंग प्लांट कहते थे, कि आपने उसको काटा, उस जो लीव होते थे उसके अंदर से आपने एक फ्लूइड निकलता है और फ्लूइड को आप किसी पे आप स्किन पे लाते हैं और वहां पे ना सिर्फ सॉफ्टनेस आता है, स्मूथिंग होती है स्किन, बल्कि वो जो बर्न्स होते हैं, वुंड्स होते हैं, या उसके लिए वो बहुत अच्छा एलोवेरा होता है। लेकिन उसके बाद कुछ लोग जो है इसको ऐसे रिकमेंड यूज करना शुरू कर दिया कि आप इसे ओरल भी लें,
आप इसका जो वो फ्लूइड है, वो जो निकल रहा है, उसको आप इनटेक कर सकते हैं। जब इनटेक करते हैं तो उसकी खास मिकदार से जब ज़्यादा उसको ले रहे हैं, उसे मेडिसिन तौर पर यूज़ कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपको फ़ायदे के साथ साथ आपको नुकसान भी देखना ज़रूरी है, उसके साइड इफेक्ट भी देखना ज़रूरी है। स्पेशली जब बात करूँगा तो ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी अगर इसको यूज़ की जा रही है तो जो हार्ट का रिदम है उसके अंदर नॉर्मलिटी आ सकती है, किडनी प्रॉब्लम हो सकती है, और आपके ब्लड शुगर जो लेवल है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें केयर करने की ज़रूरत है कि इसको बहुत ज़्यादा अगर इनटेक कर रहे हैं, ओरल लगा रहे हैं, बाहर स्किन पे लगा रहे हैं, वो तो खास मिकदार में लगा रहे हैं, लेकिन जब इनटेक करते हैं तो वो प्रॉपर यूज़ कर रहे होते हैं। और बहुत सारी ऐसे आपको सप्लीमेंट मिल जाते हैं जिसमें एलोवेरा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो इनटेक करने के लिए टैबलेट फॉर्म में है, जेल फॉर्म में है कि आप इनटेक करें, लेकिन खास मिकदार से या खास डे से ज़्यादा आप इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, वरना आपको जो मैंने साइड इफेक्ट बताए वो आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा येलो कलर का फ्लावर होता है, बहुत कॉमन आपने देखा होगा, उसे स्ट्रीट जॉन्स वॉर्ट्स कहते हैं, और इंडियन या पाकिस्तानी नेम उसका जो हर्बल है उसका नाम डिफरेंट है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो ये प्लांट है इसकी डिफरेंट, इसका फ्लावर, इसका स्टेम, इसकी रूट्स वो यूज़ होती है डिप्रेशन, एंग्जाइटी में, और ये बहुत ज़्यादा स्लीप के लिए यूज़ किया जाता है कि आपको आपका मूड बेहतर करने के लिए, एंग्जाइटी डिप्रेशन के अलावा। इसका साइड इफेक्ट अगर आप इसे रेगुलर यूज़ कर रहे हैं तो हेडेक, नाजिया, डिजीनेस, सनबर्न, आपको जो अदर प्रॉब्लम लाइक एस जो हार्ट का मैकेनिज्म है उसको भी डिस्टर्ब कर सकता है ये। तो इसको बहुत केयरफुली, अगर आपने कोई न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लिया है उसमें स्ट्रीट जॉन्स वॉर्ट्स लिखा हुआ है तो उसको आपने अपने हेल्थ प्रोफेशनल से डिस्कस किए बगैर आपने इसको रेगुलर यूज नहीं करना। इसके लिए कावा एक और प्लांट है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कावा जो है वो भी इसको एक सप्लीमेंट है, ये ड्रिंक यूज़ किया जाता है, या इसको ऐसे हम कहते हैं कावे के तौर पर यूज़ करते हैं। कावा जो है एंग्जाइटी, इंसोम्निया में यूज़ होने वाली एक मेडिसिन है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो है लीवर डैमेज करता है, इससे हेपेटाइटिस तक हो सकता है, और इसके आगे जो है और बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है आपके लीवर डैमेज होने से। इसके अलावा अगर आप देखें तो जिनको बायल्बा एक प्लांट है, वो उसकी रूट्स, शर्ब्स और उसके लीव्स, उसके तमाम सीड वगैरह यूज़ किए जाते हैं, और वो जो जिनको बायल्बा है मेमोरी को बेहतर करने के लिए, जो हमारी सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन, उसको बेहतर करने के लिए, और जो मेंटल फंक्शन है उसको बेहतर करने के लिए यूज़ करते हैं। और बहुत ज़्यादा इसको जो चाइनीज़ हैं उसको, और हमारे यहाँ पे जो हर्बलिस्ट हैं वो इसको जो जिनको बायल्बा को यूज़ करते हैं, वो एटीट्यूड को, आपके जो मूड है उसको बेहतर करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन आपको पता है कि जिनको जो है उससे नुकसान क्या होता है, जो आपके ब्लड को थिन करता है, और ब्लड थिन होने से क्या होता है कि आपको ब्लीडिंग काज भी हो सकती है, और ये बहुत वर्स्ट हो सकती है कंडीशन अगर आप इसे बहुत ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ करें। जिनको बायल्बा के इसका सिरप मिलता है, इसकी टैबलेट मिलती है, तो इसको बड़ा केयरफुली आपको यूज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा आर्निका, ये भी प्लांट है, आर्निका रबिंग ऑयल है, और इसका आप ना सिर्फ ये कि पाउडर फॉर्म में या टैबलेट फॉर्म में, इसका सप्लीमेंट भी मिलते हैं, टैबलेट फॉर्म में मिलती है। रबिंग में जब यूज़ करते हैं आर्निका को, ये येलो प्लांट है, और ये जो है वो आपके ज़्यादातर जो यूज़ होता है उसमें आप देखें तो पेन के लिए, स्वेलिंग के लिए, एक्सेस के लिए यूज़ किया जाता था, और जो सप्लीमेंट जो था उसको आप इन्हीं चीज़ों के लिए यूज़ करते थे कि आपका जो है वो पेन वगैरह को रिलीफ दे। लेकिन अगर लॉन्ग रन में इसकी क्वांटिटी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो इसका क्या होता है, रेज करता है ब्लड शुगर लेवल को, और हार्ट बीट को बढ़ाना शुरू कर देता है। तो आपको बहुत केयर करने की ज़रूरत है। यहाँ भी अगर आर्निका आपकी मेडिसिन में है, बहुत ज़्यादा आर्निका यूज़ होता है होम्यो में, हर्बल में, और तकरीबन बहुत ज़्यादा मेडिसिन में इसको यूज़ किया जा रहा है। जब भी आप इसको ले रहे हैं तो इसको बड़े ही केयरफुली आप लेंगे। इसके अलावा जिंजर है, इसके अलावा आपके पास जिनसिंग है। जिंजर हमारे घरों में सालन में यूज़ करते हैं, खानों में यूज़ करते हैं, और इसका हीलिंग है, एंटीसेप्टिक एक्शन है, और इसके बहुत सारे इसको जिंजर को यूज़ किया जाता है। स्पेशली हम नाजिया के लिए यूज़ करते हैं, अगर हम मूड आपका डिस्टर्ब हो रहा है, मोशन सिकनेस के लिए इसको यूज़ किया जाता है, और अर्थराइटिस जॉइंट पेन के लिए इसको जिंजर को यूज़ किया जाता है। लेकिन आपको पता है कि जिंजर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपका ब्लड क्लॉटिंग टाइम डिस्टर्ब हो सकता है, हार्ट एरिथमिया, हार्ट की जो बीट है वो डिस्टर्ब हो सकती है, और ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर लेवल को डिस्टर्ब कर सकता है। इसी तरह अगर आप देखें तो जिनसिंग स्पेशली या तो वो जिनको बायल्बा के साथ कॉम्बिनेशन में आ रहा होता है, या जिनसिंग अलग से यूज़ कर रहे होते हैं, जो सेक्सुअलॉजिस्ट है वो इसको यूज़ कराते हैं, या इसको हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, या एज को
जो लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, वो अपनी जो उम्र है उसको घटाने के लिए या अपने वहाँ पर रोकने के लिए इसको यूज़ करते हैं जिनसुन को, और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लेकिन आपको पता है कि जो स्लो एजिंग कर रहा है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहा है, आपकी सेक्स टाइम को बेहतर कर रहा है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं तो ये शुगर लेवल को भी डिस्टर्ब कर सकता है। इसके अलावा गार्लिक हमारे घरों में यूज़ होता है, जैसे जिंजर यूज़ होता है, इस तरह गार्लिक यूज़ किया जाता है। ये हमें कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, हमारी स्किन को स्मूथ करने के लिए यूज़ होता है, और ब्लड को थिन करने के लिए यूज़ करता है। अगर ब्लड को थिन कर दिया और बहुत ज़्यादा कर दिया तो क्या आप समझते हैं कि जहाँ ब्लड थिन होगा तो क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाएगा, कहीं ब्लीडिंग शुरू होगी तो आपको मसला हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारी रेंज है, मेरे ख्याल है 20 से 25 और प्रोडक्ट हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ, जो कि हमें अपने स्पेशलिस्ट के बगैर, या उसकी जो ड्यूरेशन लिखा है 1 वीक है, 15 डेज है, 1 मंथ है, आपने बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ किया और डोज से ज़्यादा नहीं लेना, और किसी से मशवरा किए बगैर नहीं लेना। मेरा नंबर आ रहा होगा, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, या आपने जो स्पेशली अपना हेल्थ प्रोफेशनल है उससे रब्ता किए बगैर आप इसको लॉन्ग रन में यूज़ नहीं करेंगे। तो बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मेडसान से डॉक्टर नदीम अहमद को इजाज़त। नेक्स्ट टॉपिक फिर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम।